गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो एंड आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा आपको इस फेस से गुड मॉर्निंग करना, पर मैं क्या करूँ, मैं अभी जस्ट सोकर उठी हूँ और रात को मैं ऊपर ही सोती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा नीचे मन नहीं लगता है, उतना नहीं लगता है, मतलब धीरे धीरे लगने लग जाएगा। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, मैं रात को ऊपर ही सोई थी और नितिन जो है नहीं है, नितिन जा रखे हैं निश्चल के साथ उसके 12th के एग्ज़ाम्स दिलवाने, और वो भी यहाँ आसपास कहीं भी नहीं, रेवाड़ी हमारा जो गांव है उसके आसपास है। तो वो रात को घर ही रुके थे हमारे गांव वाले, और अभी वो निश्चल का पे एग्ज़ाम चल रहा है, वो कल रात से गए हुए हैं और आज अभी मेरी उनसे बात हुई है। तो 3:30 बजे पेपर ख़त्म होगा, उसके बाद वो ट्रेन पकड़ेंगे और फिर दोनों शाम तक यहाँ पर आएंगे। और मैं सुबह भी सोकर उठी हूँ तो पापा मम्मी घर पर नहीं है, वो गए हुए हैं वहाँ पे मंदिर में, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे मंदिर जाते हैं। और अभी मार्केट में है तो उन्हें आने में टाइम लगेगा, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ पराठे, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। मेरे को पड़े पड़े अंदर से इतनी तेज़ मूवमेंट हो रही थी बेबी की, बहुत ज़्यादा, मतलब पहले कम होती थी, अब ऐसा होता था, अभी ऐसा होता है कि इतनी तेज़ मूवमेंट होती है कि मेरी आँखें खुल जाती है अगर मैं कच्ची नींद में होती हूँ तो फटाफट मैं अपने लिए पराठे बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और यहाँ हो रहे हैं मेरे पराठे रेडी, लेकिन मेरे को ना सिर्फ कम घी में काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि जो ये वाला घी है ये रखा हुआ था फ्रिज में, और इतने ये गर्म होगा, सब कुछ होगा, इतने तो मेरे पराठे ही बन जाएंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा कम घी में बनाया है। हालांकि गाइस मैं घी उतना नहीं खाती हूँ, सब्जी वगैरह में भी नहीं खाती हूँ सिर्फ, हाँ, लेकिन पराठे में मुझे पराठे घी के अच्छे लगते हैं। इन्होंने इतना परेशान कर दिया ना मुझे, तीनों के तीनों ने। क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत हो रही है? चुप, मुंह बंद कर, कोई नहीं है। इसको ये कह रहा है नीचे चल, नीचे वाले कमरे में चल ले, फिर नीचे ले जाऊंगी, फिर बोलेगा ऊपर चल। ये देखो, ये देखो, देख देख, कंपटीशन चल रहा है। मेरा आपका बच्चा समझ रहा है, ऑस्कर ऑस्कर। डुड्डू चुप चुप चुप। डुड्डू तो पागल हो गए, पागल, 2-3 तक पागल हो गया, देखो ओ पागल। ओके गाइस, तो मैं नहा कर एकदम आ चुकी हूँ और अभी मैं अपना स्किन केयर करूँगी। तो जो मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ, कोई स्पेशल प्रेगनेंसी स्किन केयर नहीं है, मैं शुरू से ही यही कर रही हूँ। कुछ चीज़ें बस मैंने यूज़ करनी बंद कर दी है प्रेगनेंसी में। तो नहाने के बाद सबसे पहले मैं लगाती हूँ, मैंने फेस वॉश अपना यूज़ कराया था, सिंपल का मैं यूज़ करती हूँ फेस वॉश, वो जो ग्रीन वाला आता है। उसके बाद मैं ये यूज़ कर रही हूँ सेटाफिल का ऑप्टिमल हाइड्रेशन 48 आवर्स सीरम, क्योंकि अभी प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा मेरी स्किन ड्राई होती रहती है, पूरी बॉडी की ही स्किन मेरी ड्राई रहती है। तो और जो भी ये मैं प्रोडक्ट्स लगा रही हूँ गाइस, ये मैंने जब भी मैं खुद से कुछ यूट्यूब वगैरह पर देख कर लगाती हूँ ना, मैं हमेशा अपना मुंह ख़राब कर लेती हूँ। तो मैं डॉक्टर के पास, स्किन वाली डॉक्टर जो मेरी डर्मेट है उसके पास में जाती हूँ, वही मुझे बताती है। हर 3-4 महीने में मैं एक बार चली जाती हूँ, जैसे ही वेदर चेंज होता है। तो जैसे ही मैंने अपना ये लगाया सीरम, इसके बाद मैं लगाती हूँ अपना मॉइस्चराइज़र। बहुत ही सिंपल है मेरा, जितना कम यूज़ करोगे उतना फेस और अच्छा रहेगा आपका। तो ये है मैक्स रिच का, ये बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है। ये मेरी स्किन ना कॉम्बिनेशन है, और समर्स में अभी जैसे गर्मी आएंगी तो थोड़ा सा ऑयल भी निकलेगा, तो थोड़ा सा मैं इसको कम यूज़ करती हूँ, कम क्वांटिटी में यूज़ करूँगी तो काम चल जाएगा, जैसे इतना सा। और जैसे विंटर्स होती है तो मैं इसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो बस इससे ना एक बहुत बढ़िया शाइन भी आती है फेस पे, दिख रही है आपको? तो ये मैंने लगा लिया है जल्दी जल्दी अपनी पूरी बॉडी, मतलब पूरे फेस पर और अपनी नेक पर।
इसके बाद अभी जैसे शाम का टाइम हो रखा है, गैस वैस के पास मैं इतना काम करती नहीं हूँ, और होली के बाद थोड़ी सी मेरी स्किन इरिटेट भी हो रखी है, तो मैं सनस्क्रीन को स्किप कर रही हूँ। हालांकि नहीं करना चाहिए, बट मैं जब मेरी स्किन होती है इरिटेट तो ज़रूरी नहीं है आपको चीज़ें लगानी, थोड़ा सा स्किन को हील होने का टाइम देना चाहिए। तो मैं सनस्क्रीन ये वाली यूज़ करती हूँ फोटॉन की। फोटॉन भी डॉक्टर ने मुझे बोला आप ये भी यूज़ कर सकते, डॉक्टर नहीं मतलब आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, फोटॉन की यूज़ कर सकते हो। ये 50 SPF 50 PA प्लस 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 है। और एक और आती है कॉसरएक्स की, वो मुझे सूट नहीं हुई, हालांकि वो भी अच्छी है। ये वाली, ये कॉसरएक्स की, ये मुझे सूट नहीं करी, तो ये वाली मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और फोटॉन की मेरे पास मैं हमेशा एक्स्ट्रा में रखती हूँ, ये देखो दो है, ठीक है। तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ, और अगर मैं डॉक्टर वगैरह के जाती हूँ तो मैं अपनी सनस्क्रीन लगा कर जाती हूँ, ठीक है। तो गाइस अपना लास्ट स्टेप जो बहुत बेसिक सा है, बट लड़कियों को इंटरेस्ट रहता है सब चीज़ें जानने में, तो मैं बता देती हूँ। लिप बाम मेरे पास बहुत सारी है, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊंगी, हाइफिन, ठीक है, उसके बाद है एम उसके बाद है वैसलीन, उसके बाद है लेनेज। मेरे को लिप बाम बहुत अच्छी लगती है, मतलब मैं बता नहीं सकती कितनी अच्छी लगती है। और भी है नेविया, ये वाली भी है, और ये की दूसरे उसमें एक और है, बस और भी होंगी इधर उधर पड़ी होंगी, बट जो मेरी मोस्ट फेवरेट है वो ये दोनों है, वैसलीन और ये मैं रात में लगा लेती हूँ, ये थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बनती है तब मैं ये लगा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी थिक है और शाइन रहती है। बट वैसे घर में हूँ तो मैं सबसे बेस्ट, सबसे अफोर्डेबल, सबसे अच्छी ये है वैसलीन। बट अभी तो मैं वीडियो बनाऊँगी ना, तो मैं ये लगाऊँगी, ये प्रमोशन नहीं है। अब इंसान घर में रह के ब्लॉग बनाएगा तो और क्या बनाएगा, डेली रूटीन ही दिखाएगा अपना। सो गाइज मैं नहा धो के आ गई हूँ, और फटाफट से अब जो आपके माइंड के क्वेश्चंस थे वो मैं क्लियर कर देती हूँ। सबसे फर्स्ट चीज़ कि मैं ऊपर से नीचे शिफ्ट क्यों हुई हूँ। तो भाई मैं पहले रह रही थी 4th फ्लोर पे, अब मैं हूँ 1st फ्लोर पे। तो जब मेरे प्रेगनेंसी की पता लगी थी घर पर, तो पापा मम्मी ने डिसाइड किया था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ऊपर 4थी मंजिल तक चढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि हमारी सीढ़ियाँ भी थोड़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, दिक्कत होती है, प्रेशर पड़ता है पेट पे, तो तू नीचे ही रह लियो, और जैसे ही रिकवरी हो जाएगी वैसे ही वापस ऊपर आ जाना, ठीक है। इसलिए पापा ने यहाँ पे काम करवाया, और मेरी डिलीवरी को अभी 2 महीने ही हैं, तो इस वजह से अभी हम यहाँ पे रह रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ पे सोती नहीं, क्योंकि मेरा मन नीचे कम ही लगता है, हल्का हल्का लगने लग गया है, पर अभी फ़िलहाल कम लगता है। तो मैं नहा धोकर थोड़ा बहुत दिन में रहती हूँ और फिर ऊपर ही जाती हूँ, ठीक है। पर हमारा डिसीजन ये था, नितिन का और मेरा, कि हम वापस उस रूम में नहीं जाएंगे। पापा जो छत पे है, छत पे थोड़ा सा आधी जगह लेके हमारा छत पे बनवा देना, क्योंकि पापा और मैं ऐसे नहीं है कि एकदम इतने ओपन रहते हों, और वो इतने बड़े भी हैं, तो 24 घंटे में अपना रूम खोल कर नहीं रह सकती हूँ। कल को अभी तक तो मैं और नितिन थे तो रूम बंद कर लिया, ठीक है, 2 गेट थे, ये वाला खोल लिया, ये वाला बंद कर लिया। बट कल को बच्चा होगा तो उसको एक कमरे में हम बंद नहीं रख सकते हैं, और 2 से 3 जने होते हैं तो सामान भी बढ़ता है, चीज़ें बढ़ती है, चीज़ें रखने को जगह भी चाहिए तरीके से सरीके से। तो इस रीज़न से मेरे को ये था कि हम छत पर रह लेंगे। नीचे तो हमारी मेन किचन है ही 4th फ्लोर पर, और अब मैं अपना काम किया और ऊपर चली गई, और ऊपर अपना पूरा हो जाएगा, और बच्चे के घूमने फिरने के लिए भी छत पे सही रहेगा, सनलाइट वगैरह सब कुछ बेस्ट रहेगी। तो अभी पापा को हमने बोला, पापा ने बोला था कि हाँ डिसीजन बहुत अच्छा है, देखते आगे करते, बट एकदम से चीज़ें नहीं हो पाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिलीवरी के बाद 1 आध महीना 2-3 महीने लो, उसके बाद मैं ऊपर बनवाता हूँ। तो जैसे ही ऊपर बन जाएगा हम वापस ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद गाइस अब बात करते हैं मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी की। तो आपको याद होगा जब मेरी स्वीटी एक्सपायर हुई थी 1 सितंबर को, उस टाइम पर मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। उस टाइम पर मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था, और उसी दर्द में मैं दर्द अपना इग्नोर करती थी, और स्वीटी को लेके मैं इधर उधर घूमती थी, हॉस्पिटल वगैरह में घूमती थी। मुझे था कि नॉर्मल दर्द या कुछ भी है तो देखते, पहले अपना बाद में कराएंगे, पहले स्वीटी का हम इलाज करवाते हैं। बट 1 सितंबर को स्वीटी एक्सपायर हुई, उसके बाद 1 आध दिन बाद मैंने खुद पे ध्यान दिया, चेकअप कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, तो भी कुछ नहीं आया था। लेकिन जब 20-21 दिन बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, मैंने प्रॉपर दिखाया, मतलब जो एक होते हैं डॉक्टर घर के आसपास वाले, एक होते हैं अच्छे डॉक्टर्स, जब मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, अच्छे वाले डॉक्टर्स को दिखाया, तो उन्होंने मुझे बताया
उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने बस बोला दवाई दे दी, और तब भी कुछ ऐसा नहीं दिखा था अल्ट्रासाउंड वगैरह में। फिर जब मैंने खुद से चेक किया, मैं पीरागढ़ी थी और उस दिन मैं पीरागढ़ी से अपने घर वापस आ रही थी, मैं गई हुई थी वहाँ पे रहने के लिए। उस दिन मैंने खुद ही चेकअप किया और मुझे पता लगा अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। तब मैंने अपनी मम्मी से शेयर किया, और वो दिन ऐसा था कि मेरी जो धरती थी पैरों के नीचे से वो खिसक चुकी थी। मुझे खुशी भी थी कि सब खुश होंगे अगर मैं ये बताऊंगी, सबको मेरी वजह से खुशी मिलेगी, लेकिन मुझे टेंशन ये थी कि क्या मैं और नितिन सब कुछ मैनेज कर पाएंगे, चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी क्या। मतलब जल्दी तो नहीं है, क्योंकि अभी तक मैं सोचती हूँ कि यार मेरी उम्र जो है कितनी है, 24 साल की हूँ मैं। तो मुझे ये था कि यार जल्दी तो नहीं है, या फिर मेरे में क्या उतनी मैच्योरिटी है कि मैं चीज़ें ढंग से कर पाऊँगी, सपोर्ट सबका रहेगा, कैसे होगा। मतलब मुझे सब कुछ बहुत कन्फ्यूजन थी उस टाइम पर। मम्मी ने मुझे समझाया उस टाइम पे कि नहीं, ये सब फालतू चीज़ें मत सोच, ये तेरा खुश होने का टाइम है, जल्दी भाग के अपने घर जा, नितिन को बता, अपने घर वालों को बता, जितना प्यार वो तुझे करते हैं तेरे को उससे डबल वो प्यार करेंगे और खुश हो जाएंगे। तो यही सोच के मैं वहाँ से आ गई और मैंने आके नितिन को बताया। नितिन तो ऑब्वियसली बहुत हैप्पी थे, उन्होंने पहले ट्रस्ट नहीं किया, मुझे पहले कसम दी, खा मेरी कसम, खा मेरी कसम। मैंने कसम खा ली तो वो यकीन हो गया उनको। तो और फिर उन्होंने माना, कि उन्होंने बोला चलो ठीक है। मिठाई वगैरह लेके आए हम उसी दिन, जिस दिन पता लगा था उसी दिन हम मिठाई वगैरह लेकर आए और हमने सबके आगे रिवील कर दिया। और वो जो सबका रिएक्शन था वो हम नहीं ले पाए, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन भी चल रही थी। उस टाइम पे मेरे को बहुत माइंड में बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस थे, तो उस टाइम पे हम रिएक्शन नहीं ले पाए। बट सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, लिमिट से भी ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद अब सबको बता दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरे दिमाग से जो चीज़ें हैं वो नहीं निकल रही थी। मेरे दिमाग में बहुत 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 चीज़ें आ रखी थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी मेरे दिमाग में। फिर उस टाइम नवरात्रों का टाइम चल रहा था, और हाँ, ये जो खुशखबरी थी हमें नवरात्रों में मिली थी, नवरात्रे चल रहे थे उस टाइम पर। और उस टाइम पे जब मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था बच्चे को लेकर कि क्या मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, उस टाइम पे कल्पना दी ने मुझे समझाया था कि शिवानी नहीं, हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर आता है, और तुम फालतू चीज़ें बिल्कुल मत सोचो, सब कुछ कैसे क्या होगा परफेक्ट होगा, और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करो। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें आई हैं, पर जब भी मैंने कल्पना दी से बात करी है तो उन्होंने मुझे हमेशा एकदम अच्छी एडवाइस दी है। तो उस दिन भी मुझे वो उनकी बात याद है, और मैंने वही बात दिमाग में रखी और मैंने अपना आगे सब कुछ कंटिन्यू किया। और मम्मी ने भी मुझे अपने घर बुलाया, मतलब पीरागढ़ी बुलाया निश्चल को भेज के कि भाई वो लड़की बहुत टेंशन में वहाँ पे, तो निश्चल उसको लेके आ। मम्मी ने मुझे 1 हफ्ता रखा, समझाया कि सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया में कोई तेरे साथ हो ना हो, मैं हूँ, मैं सब कुछ करने को रेडी हूँ तेरे लिए, मैं करूँगी। और मतलब मेरे को ना, मैं बहुत ओवर थिंक ही कर रही थी कि मतलब चीज़ें कैसे होंगी, क्या होगी, बच्चे की करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो वो सब चीज़ें। तो मम्मी ने मुझे बोला कि नितिन बहुत अच्छा है, तेरे साथ है, और तुझे किसी चीज़ की कमी कुछ रहेगी ही नहीं। पर मेरे माइंड में चीज़ें थी कि यार फाइनेंशियली हर तरीके से क्या हम कैपेबल हैं, क्या हम चीज़ें कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो फिर इन दोनों के समझाने के बाद, कल्पना दी के और मेरी मम्मी के समझाने के बाद, मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। उसके बाद बारी आती है अब जो मुझे दिक्कत फेस करनी पड़ी। मुझे जो दिक्कत सबसे ज़्यादा हुई थी वो थी वॉमिटिंग की। मेरे स्कैन वगैरह हुए, एकदम कंफर्म हो गया, सब कुछ ठीक है, दवाइयाँ स्टार्ट हो गई। मेरे को ये लगा लो वॉमिटिंग की दवाई, ठीक है, नौजिया, मतलब चीज़ों को देख के घिनाना, उल्टी आना, चीज़ को देख लिया तो घिना रही है, पनीर को देख लिया तो घिना रही है। मैं आज तक पनीर नहीं खा रही हूँ, 7th मंथ है मुझे, मेरे को पनीर से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई है, मतलब मुझे तो गंदा लगता है पनीर बहुत। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैंने अपनी प्रेगनेंसी में खाया है आलू के पराठे, आलू का ये, आलू का वो, आलू का डोसा, सब कुछ आलू का। बट पनीर बिल्कुल मैंने स्टॉप कर दिया खाना। और नारियल पानी से भी मुझे नफरत हो गई, नारियल पानी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे मीठी चीज़ों से बिल्कुल
वो हो गया था। मुझे सिर्फ स्पाइसी और सिर्फ मतलब खट्टा तो नहीं कह सकते, स्पाइसी और चटपटा ऐसी चीज़ें खाने का मन होता था। लेकिन सेकंड और थर्ड मंथ में मैं कुछ भी नहीं खाती थी, पूरा दिन खाली पेट रहना, पूरे दिन कुछ ना खाना, पूरे दिन में सिर्फ अगर एक रोटी भी खा लिए तो वो भी मैं वापस वॉमिटिंग हो जाती थी मुझे। और मेरा ये लगा लो सेकंड से थर्ड मंथ में मेरा 5 किलो वज़न जो है कम हो गया था। डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, नॉर्मल है, इस टाइम पर किसी को दिक्कत ज़्यादा होती, किसी को दिक्कत कम होती है। और मैं पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहा करती थी। जैसे कि आपको याद होगा, याद तो क्या होगा, आप लोग देखना करवा चौथ वाला व्लॉग होगा, उस दिन मुझे फ़ीवर था, पर मैंने उस दिन भी फास्ट रखा था नितिन के लिए। रेड सूट मैंने पहना था और मुझे फ़ीवर था, बहुत ज़्यादा फ़ीवर था मुझे उस दिन। मैं पूरे दिन ऐसे फ़ीवर में पड़ी रहा करती थी। मेरा बहुत मुश्किल टाइम निकला है। और सबसे बड़ी चीज़ गाइस क्या हुई थी मेरे साथ कि शादी के 6 महीने बाद मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हुई थी सबसे पहली बार लेफ़्ट साइड पर। मैंने इलाज कराया, दिखाया, ठीक हुई। फिर जो मैंने टेंशन प्रेगनेंसी के टाइम पर ली सेकेंड थर्ड मंथ में, तो मेरे को माइग्रेन वापस हुआ और इस बार बहुत हाई लेवल पर हुआ। मेरा जो ये पीछे का पूरा ये हिस्सा है दोनों साइड से, ये बहुत ज़्यादा दुखने लगा। और बल्कि जो दर्द सर में नहीं, यहाँ पर पूरे नीचे तक आने लग गया। तो वो भी मेरे को एक बहुत मेरे लिए चैलेंजिंग रहा कि मेरे को माइग्रेन भी है, दर्द उठ रहा है, लेकिन माइग्रेन की दवाइयाँ नहीं खा सकती थी क्योंकि प्रेगनेंसी में दवाइयाँ खाने को मना करते हैं माइग्रेन की। 6th मंथ तक, अभी पिछले महीने तक भी मुझे दर्द उठे हैं, इतने गंदे दर्द उठे हैं कि मैं रात को 4-4 बजे तक बैठी रही हूँ। ऐसे ही मेरे पूरे फेस पे स्वेलिंग रही है, आँखों में स्वेलिंग है, मतलब बहुत चीज़ें हैं। बट अभी जितनी भी चीज़ें हुई हैं ना, अगर एक हल्की सी भी मूवमेंट अंदर हो जाती है पेट में थोड़ी सी, मैं वो सब चीज़ें भूल जाती हूँ और मैं बहुत खुश होती हूँ। और अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि जिन्होंने मुझे समझाया, कल्पना दी ने, मम्मी ने, या सब ने, कल्पना दी ने, मम्मी ने, नितिन ने, तो मैंने अच्छा किया उनकी बातों को सुना। ऐसे नितिन का फ़ोन आ गया था। अच्छा किया मैंने उनकी बातों को सुना और चीज़ें कंटिन्यू रखी। और आज मैं बहुत 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 हैप्पी हूँ क्योंकि भाई ऐसे टाइम पे क्या होता है, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती है, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं। जैसे कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई, मैं नितिन से इतना लड़ाई करने लग गई थी। 1 मिनट गाइस, दोबारा फ़ोन आ रहा है। तो मैं नितिन से बहुत लड़ाइयाँ करने लग गई थी। मेरा मूड इतना गंदा रहने लग गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। मैं खुद सोचती थी कि यार ये लड़का मेरे लिए इतना कर रहा है, मेरा मूड ऐसा क्यों है, मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ। पर वो सब स्टार्टिंग में होता है जो मेरे साथ हुआ था, तो कुछ ज़्यादा ही हुआ था मेरे साथ तो भाई। बट अभी सब ठीक है। उसके बाद जब मेरे को सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ, 4th 5th 6th मंथ, तो उसमें थोड़ा सा मुझे बेटर फील हुआ। मैं चीज़ें खाने लगी, आलू पराठे खाने लगी, मुझे आलू अच्छा लगने लग गया। बाहर की चीज़ें मैंने शुरू में तो बिल्कुल बंद कर दी। उसके बाद कुछ कुछ मैं खाने लग गई थी, जैसे कि टिक्की खा ली, जैसे कि दही बल्ले खा लिए, ये सब चीज़ें, वो भी कभी कभी। अभी भी मेरा मन होता है कभी मैगी खा ली, ये सब, बट ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ। मुझे बस ये है अलग अलग सब्जियां खाने का मन करता है, जैसे कभी आलू गोभी, कभी दाल, कभी राजमा, कभी छोले। मेरा ऐसे मन अभी रहता है घर का खाने का। तो 4th 5th मंथ अच्छे से निकला मेरा। उसके बाद 6th मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन रहने लग गया। मेरी लोअर बैक में बहुत पेन रहता था। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे फिर से बोला कि आपको हम कोई भी दवाई ऐसी नहीं दे सकते हैं, आप या तो डोलो खा लो, पेन ज़्यादा है तो। पर मेरी मम्मी मना करती थी कि भाई मत खाओ, जितना हो सके उतना दवाइयों को अवॉइड करो, बच्चे पे असर पड़ता है। तो कुछ टाइम तक तो मैंने खाई जब तक बर्दाश्त नहीं हुआ, पर अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। मैंने आपको बताया था कि नितिन से मैं बेशक 1 घंटे अपने हाथ पैर दबा लूँ, पर मैं दवाइयाँ अवॉइड करती हूँ। तो ये थी मेरी एक छोटी सी जर्नी 7 मंथ की। छोटी सी तो नहीं थी, मेरे साथ जो चीज़ें हुई मेरे से शायद ज़्यादा भी होती होंगी लड़कियों को, या कम भी होती होंगी, पर मेरे लिए तो एकदम ऐसा था कि मेरी दुनिया ऊपर नीचे हो गई। मैंने इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना छोड़ दिया। 5-5 दिन में रील नहीं पोस्ट कर रही हूँ, 6 दिन में रील पोस्ट नहीं कर रही हूँ। पूरे दिन एक कमरे में पड़ी हुई हूँ, बीमार हूँ, फीवर है, कोई सब दिवाली शॉपिंग करने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी का बर्थडे है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी ही उसमें हूँ। तो वो चीज़ लड़कियाँ ही समझ सकती हैं। और
लड़के भी समझते हैं नितिन को, तो आज तक नितिन ने तो कभी मुझे ये नहीं बोला कि ये क्या है, क्यों है तू, पर नितिन ने मेरी हर चीज़ समझी है। नितिन ने मेरा को इतना सपोर्ट किया है, यहाँ पर नितिन और वहाँ पर मेरी मम्मी, इन्होंने मुझे इतना इतना सपोर्ट किया है कि अगर मतलब मैंने सोच रखी है एक बार मेरी डिलीवरी हो जाए ना, मैं इनको इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट देने वाली हूँ दोनों को, क्योंकि भाई मेरे को सच में संभाला है। अगर मैं अभी आज अपनी मम्मी के पास जाती हूँ ना, मैं पूरा दिन घर का खाना खाती हूँ, पूरा दिन घर का खाना खाती हूँ, मतलब सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मुझे एक बार भी ये नहीं होता है कि मैं बाहर कुछ खा लूँ, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे इतना ध्यान रखती है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर नितिन का ऐसा रहता है कि सुबह जैसे ही उनकी आँख खुलती, क्या खाया, क्या खाएगी, क्या लेके आऊँ, क्या चाहिए, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, तो कोई आदमी इतना नहीं कर सकता। औरत वो मेरी माँ है, खून का रिश्ता है। मैं दुनिया में किसी भी कोने में होंगी वो मेरे लिए करेगी, लेकिन नितिन का मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है। लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना स्पेशल है कि मतलब खून के रिश्ते भी कम पड़ जाए, मतलब फीके पड़ जाए नितिन के प्यार के आगे, कि इतना इतना प्यार उस इंसान के मन में मेरे लिए है। और मैं बहुत लकी हूँ। और मैं प्लीज़ नज़र मत लगाना भाई साहब, फिर से नितिन का ही फ़ोन आ रहा है। तो गाइज़ ये थी मेरी जर्नी, और अभी आगे जैसे जैसे जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको दिखाती रहूँगी और आप लोग देखते रहना। और अभी मुझे 20th को डॉक्टर के भी जाना है, वहाँ पर मेरे अल्ट्रासाउंड है, शुगर डायबिटीज़ का टेस्ट है, सब चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ। और नितिन का भी शायद आने का टाइम हो रहा है, अभी 1 आध घंटे बाद वो आ जाएंगे। कंटिन्यू फ़ोन कर रहा है, कंटिन्यू। मैं जब भी इस इंसान की तारीफ़ करूँगी ये हमेशा कुछ ना कुछ मुझे गुस्सा दिला देते हैं। तो गाइज़ अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, देखती हूँ क्या खाना बनाया। इस टाइम जो रात के टाइम कल्पना दी खाना बना रही हैं, क्योंकि अब उनकी क्लासेस वगैरह शायद ख़त्म हो गई हैं, तो अब वो पढ़ाई भी कर रही है ना, तो उनकी क्लासेस वगैरह अब नहीं हो रही होंगी शायद, तो वो ऊपर खाना बना रही हैं रात को। और मुझे डेली इतना बढ़िया बढ़िया टेस्टी खाना जो है अब मिल रहा है कल्पना दी से, क्योंकि वो जैसे उनका थोड़ा टेस्ट हमारी तरह है ना, आज के बच्चों की तरह, तो वो अब मतलब चटपटा बनाती हैं, बढ़िया बनाती हैं, कभी राजमा चावल, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और पापा ने मुझे स्पेशली बोले, भाई जैसे ही तू ठीक हो जाती है, बहुत टाइम हो गया तेरे हाथ का खाना खाए, जैसे ही तू ठीक हो जाती है तुझे दिन का बनाना है, कल्पना दी को रात का बनाना है। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, प्रेगनेंसी मोड में हूँ, तो चिल करती हूँ, ऊपर जाती हूँ, खाना खाती हूँ और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। ठीक है, बाय बाय। गाइस ये आ चुके हैं, छोड़ो इसको, ये देखो नितिन पे फोकस करो। सबसे पहले आते क्या करते हैं, शूज को उतारते हैं और ऊपर नहीं अंदर रखते हैं। अभी जिम जाऊंगा ना, आते कर देना गलत बात। मैं भी जिम जाऊंगा, मतलब गेट पे आते ही हाँ हूँ, गेट पे खड़े होते कर देना। ये तो लगा दो। गाइस मेरा न्यू की होल्डर देखा आपने, वैसे इसके अंदर भी लगा सकते हैं हम, पर इतनी मेहनत मुझसे नहीं हो पाएगी शायद, इसलिए हम यही टांग देंगे। चलो, कैसा रहा आपका सफर? एक नंबर बढ़िया। निश्चय आपका एग्जाम अकेला ही था पूरे एग्जाम में, क्यों? और किसी का पेपर नहीं था, उसका अकेले का था पूरे स्कूल में। ऐसा क्यों था? किसी पे सोशियोलॉजी नहीं ले रखी थी किसी ने। तेज बोल। सोशियोलॉजी नहीं ले रखी थी किसी ने। सोशियोलॉजी 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 वो गवार तो खुद अनपढ़ है, मेरे को क्या सिखा दी। लेकिन आप थक गए ना? नहीं थके? अगर हाँ बोल दिया तो जिम जाने की मना करेगी। तो बोल रहे थे दोपहर में बहुत थक गया हूँ, ये वो है। वो दोपहर था ना, अब रात हो गई है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया नितिन। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और आपने किसको मिस किया? मैंने फोन, किसका फोन बिजी आ रहा था अभी? अच्छा मेरा? इसका। आपका तो बिजी आ ही नहीं सकता, आप सिर्फ मेरे साथ बिजी रह सकते हो। सही बात। और भाई ये इनकी आवाज सुन के 4थी मंजिल से आ गया, बताओ ये क्या हुआ? मेरे तकिया गिर गई। डूडू नितिन, नितिन इसको कुछ चाहिए, वो है ये चीची। बहुत वेट किया इसने आपका कल 11 बजे 12 बजे की वो आएगा जिम से, मुझे बाहर लेके जाएगा। तो गाइस करते हैं हम ब्लॉग का एंड। मैंने आपको बोला था नितिन आएंगे, मैं आपको मिलवा दूंगी एक बार, बाद हम ब्लॉग का एंड कर देंगे। मैं यहाँ पे कुछ कर रही हूँ ना नितिन? हाँ जी हाँ जी।
बाय करो सबको। ओके गाइस बाय। इसने पूरा व्लॉग बनाया है, मैं भी देखूंगा, आप भी देखना, अपने फैमिली मेंबर सबको दिखाना। ठीक है निशर, बाय बाय। बाय। गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।